और देखिए इसको लेकर यूएस के एविएशन एक्सपर्ट और इतिहासकार क्या कह रहे हैं टॉम कूपर, ये भी जान लीजिए। टॉम कूपर ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की जीत बताया है। ये कहा है कि भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की उसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया। कूपर ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर दावा किया कि हमले से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों तक नहीं पहुंच सकता था और हमले के बाद ऐसे में पाकिस्तान घुटनों पर आया और वॉर रोकने का अनुरोध उसकी तरफ से किया गया। ये यूएस के एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। इसके अलावा यूएस के स्पोक्स पर्सन भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. अच्छा, आपको याद होगा कि कैसे सीज फायर का ऐलान था। जरा वो तस्वीर दीजिए। तस्वीर आपको दिखाते हैं सीज फायर के ऐलान के वक्त की। ये तस्वीर जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट फ्लोट कर रहा था कि सीज फायर हो गया है। ये दावा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप की घोषणा ने सबको चौंकाया। फिर हमने इंतजार किया कि हमारी जो आधिकारिक बात है भारत सरकार की तरफ से सामने आए, लेकिन ट्रंप की इस घोषणा के पीछे एक बड़ी चाल थी। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए। भारत पाकिस्तान संघर्ष के जरिए ट्रंप ने दरअसल खेल खेला है। ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया। इस पर प्रश्न भी उठे। पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा था, ये खुलासा हुआ। पहले अमेरिका ने मदद से इनकार कर दिया था, ये जानकारी मिली है। जब पाकिस्तान घुटनों पर आया तब जाकर ट्रंप ने मदद की है। पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा सुलझाने का झांसा भी दिया ट्रंप ने। इस संघर्ष विराम के पीछे अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई लक्ष्य साधना चाहता था अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सुनिए जरा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अमेरिका ने कई लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसा किया और प्रधानमंत्री ने तो देखिए कह दिया कि पीओके पर सिर्फ बात होगी। आतंक साथ नहीं चल सकता, ये भी कहा। खून और नदी साथ नहीं बह सकती, ये भी कहा। बड़ी बातें तो प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन जो लक्ष्य साधना था अमेरिका को, उसके लिए क्या किया अमेरिका ने? क्योंकि इस्लामिक देशों का भी रुख किया था पाकिस्तान ने, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। जरा जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगी थी। सऊदी अरब से उन्होंने आगे आकर गुहार लगाई थी और ईरान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान बुलाया था। आपको याद होगा मुलाकात की वो तस्वीर सामने आई थी। पाकिस्तान की विनती के बाद अब्बास अराक्ची भारत भी आए थे। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी रखा था। भारत नहीं रुका। तमाम देश बात करते रहे, भारत नहीं रुका। आतंकियों के सफाए तक अमेरिका भी चुप था। यह भी रणनीतिक कदम था। अमेरिका जानता था कि भारत नहीं रुकेगा जब तक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त नहीं कर देता है। और दोनों सेनाओं के आमने सामने होने पर तब वो मौका था जब ट्रंप आगे आए। क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका के कई लक्ष्य थे, कई निशाना साधना चाहता था अमेरिका ट्रंप एक साथ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल अब आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में चीन का भारी निवेश है और ईरान से भी पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका का दोनों देशों से 36 का आंकड़ा आप जानते हैं। यूएस एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहता है। चीन और ईरान पर नजर रखना चाहता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसीलिए मोहरा बनाया। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान पर भी है और बलूचिस्तान में लिथियम का भंडार मौजूद है। अब आप समझ रहे हैं रणनीति। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यूएस को लिथियम की बहुत जरूरत है और बलूचिस्तान में यूएस के आने से चीन का जो प्रभुत्व है, जो दबदबा है, वो घटेगा
ईरान को ही मिनरल्स की सप्लाई रोकना उनका मकसद है और इसी मकसद के तहत यहाँ कोशिश की ट्रंप ने कि वो एक तरह से यहाँ पे अपना दबदबा कायम कर पाए। हालांकि कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन जरा आपको 3 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। ये भारत के गौरव की तस्वीरें हैं, शौर्य गाथा की तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह की जीत हमने हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह की कड़ी मैसेजिंग हमने दी है पाकिस्तान को और इस तरह के आतंकी सरपरस्त देशों को, उसके बाद ये उत्सव है, ये तिरंगे का उत्सव है, तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा की ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी है, क्योंकि ये तस्वीरें शौर्य को प्रणाम करने वाली तस्वीरें हैं और यही वजह है कि शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रहार किया है, ललकारा है और बता दिया है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। सुनिए जरा। इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा हुआ चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। कुल मिलाकर भारत का यह साफ संदेश है कि पाकिस्तान को पीओके से हटना होगा और हम इस मामले में किसी तीसरे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। रिपोर्ट देखिए। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम मोदी का ऐलान, घबराया पाकिस्तान। पीओके करना होगा वापस, नहीं तो बढ़ जाएगी आफत। देश में गूंजा नारा, पीओके है हमारा। पीओके को वापस लाना प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। अखंड कश्मीर बनाना प्रधानमंत्री का मिशन है और यही वजह है कि पीएम मोदी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि अब पीओके को वापस करना ही होगा और अब बात इसी पर होगी। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने के बाद अब पीएम मोदी का सीधा ऑर्डर है कि पीओके खाली करो। जो पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उससे पीओके छीना जाए और भारत के अभिन्न अंग को फिर से जोड़ा जाए। हाँ, अब तो बिल्कुल सही वक्त है। इस समय स्ट्राइक्स भी हुई हैं और हमारा एज भी है वहाँ पे और इस समय हम उसको लेना चाहते हैं। और पीओके तो कभी उसका पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। वो कैसे है पाकिस्तान का हिस्सा, वो तो इंडिया का हिस्सा है। ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि पीओके हमारा इंडिया का हिस्सा है, वो हम लेंगे और ज़रूर लेंगे। मैंने 3, 4, 5 प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने ऐसा जवाब दिया पाकिस्तान को,